बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे साथी शाह गुलाम कादर साहब, मोहतरम भाई राजा फारूक हैदर साहब, मेरे छोटे भाई इफ्तिखार गिलानी साहब और मेरी बहन नौरीन आरिफ साहिबा, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब, राजा साकिब मजीद साहब, चौधरी शहजाद साहब, चौधरी मोहम्मद रशीद साहब और बहुत ही प्यारे मुजफ्फराबाद के, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्या बात है, आवाज क्यों नहीं आ रही? वैसे इनको पकड़ो जिन्होंने ये बंदोबस्त आज नवाज शरीफ इतने अरसे के बाद आपके पास आया है और आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही। अब अगर आ रही है तो हाथ खड़ा करके बताओ कि आ रही है। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करो। नहीं, ये पकड़े, इससे शायद आए। अब बताओ आवाज आ रही है? यार बहुत ही निकम्मा काम किया आप लोगों ने। इतने अरसे के बाद नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद आया है और उसकी आवाज नहीं पहुंचा रहे आप उनको। आज आपको मालूम है कितने सालों के बाद मुलाकात हो रही है और मैं आपसे दूर रहा हूं। मैं मुजफ्फराबाद से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। कश्मीर से, जिसमें मकबूजा कश्मीर भी शामिल है, आजाद कश्मीर भी शामिल है, नवाज शरीफ को बेपनाह प्यार है। और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज कोहाला से जब मैं और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो दोनों एक ही गाड़ी में हम बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और मैं कह रहा था मरियम को, मरियम कोहाला से लेके तो मुजफ्फराबाद तक ये सड़क तो वही है जिसको मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। ये वही है जो 20 साल पहले थी, ये वही है जो 30 साल पहले थी। भाई पाकिस्तान में मोटरवे बन गए हैं, पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। भाई कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? ये पता है? आपको बैठे हुए यहाँ पे मेरे भाई राजा फारूक हैदर बैठे हुए हैं। जब मैं वजीर आजम था तो ये भी वजीर आजम थे। भाई खामोश, जरा बात सुने, बात टाइम कम है, बात सुने। मरियम ने भी बात कर दी है इंशाल्लाह, तो मैं आपसे कहूंगा कि बात सुने, नारेबाजी बाद में करेंगे। राजा फारूक हैदर बैठे हुए हैं, पूछे इनसे कि हमने कहा कि ये मुजफ्फराबाद नहीं बल्कि मानसेरा से लेके मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर, दरियाए झेलम के साथ साथ एक खूबसूरत तरीन मोटरवे बननी चाहिए। राजा साहब इधर आए, राजा फारूक हैदर साहब आगे आए।
ये गवाह है इस बात के। ये वजीर आजम थे, पता नहीं ये बड़े वजीर आजम थे या मैं बड़ा वजीर आजम था। मैंने कहा कि मैंने ये मंसूबा मंजूर किया है और ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन और मुनफरिद मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून का एक तोहफा, एक बहुत कीमती तोहफा है और उससे पूरे कश्मीर में आपका जाल फैल जाता, सड़कों का, अस्पतालों का, स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, और फिर यहाँ पर खुशहाली होती। भाई जरा गुफ्तगू बंद करें यहाँ पे, ये स्टेज पे बहुत गुफ्तगू हो रही है। एक जलसा मैं कर रहा हूँ, एक जलसा ये कर रहे हैं। तो भाई पूछो राजा साहब से, राजा साहब हाथ खड़ा करके बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहते हो जो मैं दुरुस्त का। तो भी मुझे सुन लो, मैं अगर मुझे इतनी मोहब्बत ना होती आजाद कश्मीर के आवाम से, आजाद कश्मीर के लोगों से, तो मुझे आज खुद ये मंसूबा शुरू करने की जरूरत क्या थी। लेकिन मैंने कभी कोई फर्क या तमीज या तफरीक नहीं की, आजाद कश्मीर में या पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, ना इस्लामाबाद में। मेरे लिए आजाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना हमको पंजाब अजीज है। और भाई मेरा तो ये दूसरा घर है, ये मेरा दूसरा घर है। मेरे बुजुर्ग कश्मीर छोड़कर, कश्मीर से बैठे रहो। आई नो यू लव मी, बट आई नो ओके, आई लव यू टू। ये हमेशा मुजफ्फराबाद वाले सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ के मुंह से कि आई लव यू टू। तो मैं चूंकि आपसे प्यार करता ही हूं तो मुझे कहने में कोई हार नहीं, आई लव यू टू। भाई तो मेरा ये घर है और मैं अभी बात ये करना चाह रहा था कि मैं मरियम को बता रहा था, मरियम मैं तो यहाँ पे बहुत दफा आ चुका हूँ, मरियम भी यहाँ पे दो चार दफा पहले आ चुकी हैं, और मरियम ने भी कहा कि मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है शहर मुजफ्फराबाद। ये एक बिल्कुल वैली है, ये बहुत खूबसूरत, इसको तो ये तो पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन शहर होना चाहिए। और मैं आज आपको ये कहना चाहता, मैं भाई ठहरने देखो ये मोहब्बत से बढ़ के मोहब्बत हो रही है, बस उतनी रखें जितनी मैं बात कर सकूं, आप मुझे बाद में खलल ना डालें। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो पाकिस्तान का बेहतरीन शहर होना चाहिए। तो मैंने मुजफ्फराबाद को मैंने कहा, मरियम को मैंने कहा देखो जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आजाद कश्मीर में होना चाहिए। और मुझे फख्र है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मरियम जो है वो पंजाब के अंदर बहुत मेहनत कर रही है, अपने मंसूबे बताएगी आपको। और मैंने ये कहा, मैंने कहा मरियम तुम आज यहाँ आ रही हो, जैसे कोई मेहमान किसी मेजबान के घर में फ्रूट लेके जाता है ना, कोई मिठाई लेके जाता है, आज तुम भी को फ्रूट लेके जाओ, को मिठाई लेके जाओ और मुजफ्फराबाद के अवाम को पेश करो। लेकिन हमारा मंसूबा बड़ा वसी है, हमारा मंसूबा बड़ा वसी है। अगर आपने भाई यार ये भाई देखो आप फिर मुझे बात करने से रोक रहे हैं, जरा आप संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं, अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून को फतह हासिल होती है, एक एक मंसूबा इंशाल्लाह यहाँ पे हम उसको अमल में लेके आएंगे, एक एक मंसूबा। और बल्कि मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं, और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें, नवाज शरीफ को, ताकि मैं आप पहले भी एक दफा कह चुके हैं सर, ये आखिरी जलसा जो आपने किया था चुनाव बदली से पहले,
मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज अदा किया है। और आइंदा इंशाअल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाअल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाअल्लाह दूर करके दम लेंगे और आपके सब मसाइल हल करें। मैं मरियम को कहना चाहूँगा कि ये चीदा चीदा मंसूबों का जिक्र करें जो पंजाब में हो रहे हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी बड़ा हाथ है। शहबाज शरीफ साहब ने उसका आगाज किया और मरियम उसकी तकमील कर रही है। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर अगर देखें, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म यहाँ का ना बन सका ना, सुन लो, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म ना बन सका तो फिर मैं इनको बताता हूँ अपने आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को कि मैंने हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दूसरी जगहों पे मैंने जाना है और मैंने कहना कि जो हमने यहाँ पे मंशूर बनाया है उसको देखना कि उस पर कोई अमल हुआ है या नहीं हुआ, और ताकि अवाम गवाह रहे इस बात की। अगर आप मुस्लिम लीग को वोट देंगे, ये मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो इंशाल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा और वज़ीर-ए-आज़म को साथ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह कि आओ देखो, पूरे चप्पा चप्पा जाऊंगा आजाद कश्मीर के कि जो मैं आज कह रहा हूं इंशाल्लाह उसको तकमील करके रहेंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। मरियम, वक्त बहुत कम है और बारिश में आप कीचड़ में खड़े हैं, कीचड़ में। मैं दिल की गहराइयों से आपको सलाम पेश करता हूं। सलाम, मेरा सलाम कबूल करें और मेरा शुक्रिया कबूल करें। मरियम को मैं कहूंगा कि जरा तफसील के साथ बताएं कि ये क्या कर रही हैं और उसकी कॉपी यहां पे होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद में जो कुछ ये लाहौर पंजाब में कर रही है ना, उसको उसकी पूरी कॉपी यहां पे होनी चाहिए। और ये भी बताएं कि वो आप आजाद कश्मीर के लिए आज क्या तोहफा लेके आई हैं। मैं बता दूं? आप बता दें, आप लाए हैं ना। ये कह रही है कि वो आप बता दें, मैं बताऊं या ये बताएं? जो चाहते हैं, सुनो सुनो सुनो, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ बताए वो हाथ खड़ा करें, जो ये चाहते हैं कि मरियम बताए वो हाथ खड़ा करें। वो तो बराबर ही है, बराबर ही है, बराबर है। मेरा ख्याल है आधी बात मरियम करें, आधी बात मैं करता हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी, आप बताएं। मरियम के शाह गुलाम कादर भी यहाँ खड़े हैं। बस 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 मेरा ख्याल है आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। जैसे कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और जी अपनी बहनों को भी सलाम करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह एक्नॉलेज कर रही है, बहुत शुक्रिया आपका। तो मरियम माँ के साथ बात हुई है, मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुंच जाएंगी। ग्रीन बसों का पता है ना आपको, एयर कंडीशनड है और इंतहाई उम्दा, और वो बिजली पे चलती हैं। तो इंशाल्लाह आप चंद दिनों में मुजफ्फराबाद की सड़कों में वो बसें घूमते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। आपको उसमें बैठने का मजा आएगा इंशाल्लाह। और फिर सुने, हॉस्पिटल या क्लिनिक ऑन व्हील्स, जो मोबाइल हॉस्पिटल है, 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहां आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ अभी तक भी बड़े अफसोस की बात है, कोई बीमार हो जाए गांव में, जिसको आप यहाँ पे अपना कहते हैं ग्रां कहते हैं ना, कोई ग्रां में कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, चल ना सके, तो उसको चारपाइयों पे लेके अभी भी पहाड़ों से नीचे सड़क तक आते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, नहीं ठीक कह रहा?
तो सड़क पे फिर वो गाड़ी में उसको रखते हैं और फिर पता नहीं वो इस्लामाबाद लेके जाते हैं, पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, कई रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये तो हाल नहीं होना चाहिए था। देखें, आज मैं आपको मैं बड़े फ्रैंकली आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये मैं नहीं देख सकता कि अपने अवाम के साथ ये हाल हो, मैं नहीं देख सकता इसको। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो मैं काम छोड़ गया था, जो नहीं मुकम्मल हो सके, जिनको मेरा मुकम्मल करने का पूरा इरादा था, जैसे मैंने ये मोटरवे की बात की है, तो आज ना सिर्फ मुकम्मल हो गए होते बल्कि हम 10 गुना और आगे बढ़ चुके होते। हमने बहुत वक्त गंवा दिया, बहुत वक्त लूज किया हमने, और बहुत वक्त हमने जाय किया है, जिसका मुझे बड़ा दुख है। ये कोई यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के अवाम की खुशहाली जो है, इसमें कोई वक्त जाया होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादती हुई है। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी और सिर्फ लोगों के जज्बात को भड़काया और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला, अगर आप हम पे एतमाद करेंगे, हम आएंगे तो हम इंशाअल्लाह पिछली सारी कसरें निकाल देंगे इंशाअल्लाह। तो ये तोहफे जो ना मैंने कह दिया है, लेकिन ये तो अभी इब्तिदा है। अभी तो इलेक्शन पता नहीं हम जीतते हैं या कौन जीतता है। अभी तो हमने कहा था कि अभी इंशाल्लाह अभी तो इलेक्शन से पहले की बात हो रही है ना। इलेक्शनों के बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ पे तो अल्लाह के फजल करम से वारे न्यारे हो जाएंगे। और ये मुजफ्फराबाद, मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ये इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, क्वेटा से, मुजफ्फराबाद सबसे आगे निकल जाए। उसके लिए आपको नवाज शरीफ को, आपने नवाज शरीफ को फिर यहाँ का वज़ीर-ए-आज़म बनाना है आपने। ये मैं अजराए मजाक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आऊंगा जरूर इंशाअल्लाह हर तीसरे महीने। ठीक है? मुजफ्फराबाद की फिजाओं को सलाम, मुजफ्फराबाद के अवाम को, मेरे भाइयों को, वो मेरी बहनें, माएं, बेटियां खड़ी हैं, मेरे बुजुर्गों को मेरा सलाम, कश्मीर की वादी के शहीदों को मेरा सलाम। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज मुजफ्फराबाद में मेहमान बनकर नहीं आई। कश्मीर मेरा है, ये वादियां मेरी हैं, ये कश्मीरी बहन, भाई, बुजुर्ग, माएं, बहनें मेरी हैं। ये आजाद जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा घर है, ये सब मेरे खानदान के अफराद हैं। क्योंकि मैं खून से भी कश्मीरी हूं, मैं दिल से भी कश्मीरी हूं, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूं, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूं और मैं रूह से भी कश्मीरी हूं। इसलिए जम्मू कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ आज अपने घर आई है, अपने आबाई शहर आई है। कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हम मानते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, बिल्कुल पाकिस्तान हमारा है। मैं 2021, 5 साल पहले, मेरे भाइयों और बहनों, 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं 2 हफ्ते यहां पर आपकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी मुस्लिम लीग नून की। और जितनी मोहब्बतें, जितनी शफकतें, जितनी दुआएं मुझे कश्मीर के अवाम ने दी थी, वो मैं ना भूल सकती हूं, ना कभी भुला सकती हूं। और आप जानते हो कि 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम, उसने कहा, उसने किसी को बुला के कहा कि मेरी कितनी सीटें हैं। उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें हैं।
उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें हैं? उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो। और फिर आपने देखा कि वो हमारी सीटें भी ले गए। और इसीलिए आज कश्मीर के जो मसाइल हैं, मेरे कश्मीर के बहन भाइयों, मैं आपको ये हल्फन कहती हूं कि अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। और आप जानते हो कि मेरे मुखालिफिन भी जानते थे कि मरियम नवाज शरीफ का आपसे रिश्ता कितना मजबूत है। जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला तो मैं आपके पास आना चाहती थी। अगस्त 2019 में मैंने जलसा रखा यहां पर और मैं नवाज शरीफ साहब को मिलने गई कोट लखपत जेल में, तो इतना डरते थे कि कहीं मरियम नवाज शरीफ अपने घर कश्मीर ना चली जाए। इन्होंने मुझे नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया। लेकिन आज देखो, आज वही कश्मीर है और वही नवाज शरीफ है और वही मरियम नवाज है, माशाल्लाह। मेरे कश्मीरियों, पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। जितना मजबूत पाकिस्तान होगा उतना मजबूत आजाद जम्मू कश्मीर भी होगा इंशाअल्लाह। मेरे जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं, जिन्होंने आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, इलेक्शन का दिन है, इलेक्शन का मौसम है। हर जमात आकर यहां पर दावे भी करती है, वादे भी करती है, गिले भी करती है, शिकवे भी करती है। कुछ लोग यहां आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूं कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहां पर हुकूमत आपकी है। मेरे बहनों और भाइयों, मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है। एक मिनट, क्या मुझे हाथ उठा के बता सकते हो कि आजाद जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर काबिले जिक्र मंसूबा है तो वो किसने लगाया है? आवाज नहीं आई। मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है जो आराम से बैठ जाए। हम बैठते नहीं हैं, हम काम करते, अपना खून पसीना आवाम के लिए बहाते हैं, मेहनत करते हैं, झूठे वादे नहीं करते और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा ना कि नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है, कहा था ना। तो सुन लो कि नवाज शरीफ की बेटी भी जो वादा करती है पूरा करती है। और मैं सिर्फ आपसे वादे करने नहीं आई। जो वादे करते हैं वो घर जाके वादे भूल जाते हैं। मैं सिर्फ वादे करने नहीं आई। मैं अपनी 2 साल की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। आज कश्मीर का बच्चा सुन ले, कश्मीर की मेरी माएं, बहनें, बेटियां सुन ले, कश्मीर के मेरे बुजुर्ग सुन ले, कश्मीर के मेरे नौजवान सुन ले कि हम यहां वोट मांगने नहीं आए। लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो आज नवाज शरीफ साहब ने भी आपसे वादा किया है और आपकी बेटी, आपकी बहन भी आपसे ये वादा करके जा रही है कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो इंशाअल्लाह ताला AJK की किस्मत बदल जाएगी। मैं एक बात बताऊं, जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो। वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। आज जब मरी से हम मुजफ्फराबाद आ रहे थे, नवाज शरीफ साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। एक मिनट ध्यान से बात सुनना। जहां पर सूबा पंजाब में, जहां पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, वहां पर जो सूबा पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। तो फर्क क्या है?
मेरे भाइयों, फर्क क्या है? फर्क को समझो। फर्क है नवाज शरीफ, फर्क है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लाहौर को देख लो, मुल्तान को देख लो, पिंडी को देख लो, गुजरावाला को देख लो, फैसलाबाद को देख लो, पंजाब के 40 शहरों में से हर शहर को उठा के देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह चप्पे चप्पे पर तरक्की है। और अभी ऐसे स्कूल बन रहे हैं पंजाब में, 300 स्कूल बन रहे हैं जिनका नाम है नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। मैं यहां खड़ी होकर दावा करके जा रही हूं कि जो महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल्स है वो भी वो सहूलतें ऑफर नहीं करते जो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब के बच्चों को मिल रही है। अच्छी तालीम सिर्फ अमीर के बच्चे का हक नहीं है। जब तक आजाद कश्मीर के बच्चों को बेहतरीन तालीम मुफ्त नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज आराम से नहीं बैठेंगे। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और अब तहसीलों में जा रही है, सिर्फ लाहौर में नहीं, सिर्फ पिंडी में नहीं, सिर्फ मुल्तान में नहीं, पंजाब के 40 शहरों में ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बस जो है आप देखेंगे कि सड़कों पे रवां दवा है। सिर्फ 20 रुपए इसकी टिकट है और मेरी माओ बहनों बेटियों आपके लिए 100% फ्री है। और नौजवानों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपने स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। आजकल गर्मी का मौसम है, पंजाब में लोग उस बस में जाके सो जाते हैं, उनको जगा के बताना पड़ता है कि आपका स्टॉप आ गया है, क्योंकि एयर कंडीशन बस है। तो मैं अभी जैसे आपको नवाज शरीफ साहब ने बताया कि बेटी जब अपने घर आती है, बेटी जब अपने, तो खाली आप तो नहीं आ सकती ना। इलेक्शन का बाद की बात है। मैं 10 बसें मुजफ्फराबाद के लिए तोहफतन लेकर आई हूं इंशाल्लाह। अब आप भी मुजफ्फराबाद के लोगों, जब आप उस बस में बैठोगे तो आपको अंदाजा होगा कि पंजाब के अवाम को कितनी बेहतरीन सफर की सहूलियत सिर्फ 20 रुपए में या बिल्कुल फ्री मयसर है। और एक मिनट, और अभी आपको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुजफ्फराबाद के लिए 15 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स आपके लिए हाजिर हैं। अब आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल पहियों पर चलकर खुद आपके पास आएगा इंशाल्लाह। और आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों के पंजाब में एक स्कीम है अपनी छत अपना घर, जिसका इफ्तिताह 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने किया था। आप जानते हो 2 साल के अंदर पंजाब में इस वक्त वो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं थी, जो किरायों पे रुलते थे, जानते हो पंजाब में कितने घर इस वक्त बन चुके? 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर पंजाब में तकमील को पहुंच चुके हैं माशाअल्लाह। इंशाल्लाह अगले 3 साल में इसको 5 लाख से भी ज्यादा बढ़ाएंगे। वही अपनी छत अपना घर इंशाल्लाह ताला हम आजाद जम्मू कश्मीर में भी लेकर आएंगे। और अपनी छत अपना घर उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मरले से 10 मरले तक का प्लॉट है। और अब पंजाब में जिनके पास अपना प्लॉट भी नहीं, अपना घर भी नहीं, उनको अपनी जमीन अपना घर के तहत पंजाब हुकूमत 5 मरले के फ्री प्लॉट्स माशाल्लाह दे रही है। और एक मिनट, जिनके पास जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, एक मिनट बेटा, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूं, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोगों की छतें कमजोर हैं, दीवारें कमजोर हैं, जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अपनी छतें मजबूत कर सकें, अपनी दीवारें मजबूत कर सकें, आंधी चलती है तो छत गिर जाती है, बारिश होती है तो दीवार गिर जाती है, या जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर एक घर में 3-3 फैमिलीज रहती हैं, तो वो मजीद कोई मंजिल डालना चाहते हैं, मजीद कमरे डालना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला
शहबाज शरीफ साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी छत, अपना घर भी आजाद जम्मू कश्मीर में आए, अपनी छत, मजबूत छत भी आजाद जम्मू कश्मीर में आए, ताकि यहाँ के लोगों को भी अपनी छत का सुकून नसीब हो। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन वो अपने वसाइल बढ़ा नहीं सकते, उनके लिए पंजाब हुकूमत ने 30,000 फैमिलीज को अभी 5-5 एकड़ जमीन अगले 20 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त दे दी है, ताकि वो अपना खेत उगा सके, अपनी जो वो काश्त कर सके और लाखों रुपया साल की। ये गरीब खानदान है, 30,000 गरीब फैमिलीज हैं जिनको सरकार की जमीन हमने अगले 20 साल के लिए दी है, साथ 50,000 रुपया पर एकड़ दिया है, ताकि वो बीज ले सके, ताकि वो जमीन को हमवार कर सके, ताकि वो मशीनरी किराए पे ले सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसी तरह सुथरा पंजाब की तरह सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए। पंजाब के तूल और अर्ज को, पंजाब की गलियों को, पंजाब के मोहल्लों को, पंजाब के शहरों को, पंजाब के देहात को 2 लाख अफराद और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी पंजाब को साफ कर रही है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सुथरा मुजफ्फराबाद, सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी बनाए, ताकि आपके गलियां, मोहल्ले, शहर भी साफ हो सके। और पंजाब में 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से 40,000 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर के एक कोने से दूसरे कोने तक आपने पंजाब, अगर आपने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी तो तमाम न सिर्फ देहात की बल्कि शहरी इलाकों की भी सड़कें बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के अंदर जिस तरह नए अस्पताल बन रहे हैं, नए कार्डियोलॉजी सेंटर्स बन रहे हैं, पंजाब में, लाहौर में दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नवाज शरीफ कैंसर का अस्पताल बन रहा है। ये बात बता दूं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां बेहतरीन मशीनरी आ रही है, बेहतरीन इक्विपमेंट आ रहे हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स आ रहे हैं।